हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चली होगी और आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे। तो चलिए उसी तैयारी की को लेकर के आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज मैं फिर से गर्ल्स वर्दी का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनका जो प्ले है, जो वर्क है, और उसको मैं लेकर आई हूँ। स्ट्राइफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, स्ट्राइफ इनकी बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर जो है वर्क था गर्ल्स वर्दी का, जिसका हिंदी मीनिंग अगर देखते हैं तो क्या होता है, हड़ताल। स्ट्राइक का मतलब ही होता है हड़ताल। ठीक है, तो पहले इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, फिर इसकी कुछ हिंदी समरी भी हम देख लेंगे। ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जितने कि इससे रिलेटेड जो कोटेशंस होते हैं, कोटेशंस को मैं अलग से, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसका। अभी चलिए देखते हैं पहले इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स एंड जो स्टोरी होगी इसकी समरी। क्योंकि शॉर्ट समरी जब पता चल जाती है किसी भी प्ले की, तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे माइंड में जो है आंसर अपने आप खुद ब खुद आ जाते हैं, जब हमें उसकी कहानी पता रहती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप का जो कैरेक्टर है डेविड रॉबर्ट्स। एक्चुअली आप कैरेक्टर जानने से पहले आप पहले इसकी कहानी सुनिए, तो फिर आप कैरेक्टर्स के नाम जब सुनेंगे तो फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये जो कहानी है ये एक नाटक है एक्चुअली में, जॉन्स गाल्सवर्दी का। और इसका जो मतलब शुरुआत होता है 1909 में लंदन में ड्यूक ऑफ यॉर्क के थिएटर में, मतलब इसका वो होता। और न्यूयॉर्क में न्यू थिएटर में किया गया था। ठीक है, और नाटक में जो है एक कारखाने में एक लंबी, मतलब एक क्या कहते हैं इसको, अनौपचारिक मतलब अजब तरीके की हड़ताल होती है। जैसे कि ट्रेड यूनियन और कंपनी के निदेशक जो होते हैं वो मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं। जो श्रमिकों के जो लेबर्स होते हैं उनकी फैमिली के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये चीज़। और कंपनी के द्वारा जो वो होते हैं, लीडर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और हड़ताल के नेता जो होते हैं, नहीं यूनियन लीडर एक होते हैं जो लेबर्स के लिए ये लीडर होते हैं, उनके बीच टकराव होता है। तो चलिए देखते हैं। इंग्लैंड और वेल्स की सीमा पर ये ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स होता है। वर्क्स एक कंपनी है, फैक्ट्री का नाम। एक्चुअली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिनार्था टिन प्लेट वर्क्स जो है, इसको आप रट लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है कि इस कंपनी का क्या नाम था जिस कंपनी में हड़ताल हुई थी। ओके, तो इस फैक्ट्री में कई महीनों से हड़ताल चल रही है। तो ये एक्ट वन में क्या दिखाता है, सबसे पहले कि जो निदेशक है, जो डायरेक्टर इस कंपनी का, जो मालिक है, कंपनी के नुकसान के बारे में चिंतित है। और कार्यों के जो प्रबंधक हैं, प्रबंधक के घर पर एक बैठक का आयोजित करता है, जो बोर्ड की बैठक होती है ना, करवाते हैं। उसमें साइमन हार्नेस जो है उस ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करता है, और जिसने हड़ताल के लिए समर्थन वापस ले लिया है। उन्हें बताता है कि वह पुरुषों को उनकी अत्यधिक मांगों को वापस देने लेने देगा, और निर्देशकों को संघ की मांगों पर सहमत होना चाहिए। तो पुरुषों की समिति के नेता जो है डेविड रॉबर्ट्स, उन्हें बताया कि वह चाहते हैं कि हड़ताल तब तक जारी रहे जब तक कि उनकी मांगें पूरी ना हो जाती हैं। हालांकि पुरुष जो भूखे मर रहे हैं, या बुजुर्ग कंपनी के अध्यक्ष जॉन एंथोनी और रॉबर्ट्स के बीच टकराव है, ना ही ये रास्ता देता है। ठीक है, तो बैठक के बाद क्या होता है, जॉन एंथोनी की बेटी है, प्रबंधक की पत्नी एनिड एनिड अंडरवुड अपने पिता से बात करती है और कहती है कि वह परिवारों की पीड़ा से अवगत है। रॉबर्ट्स की पत्नी एनी उसकी नौकरानी हुआ करती थी, और वह अपने पिता पर अफेयर के तनाव को लेकर भी चिंतित है। और कंपनी सचिव हेनरी टेंच जो है एंथोनी को बताते हैं कि उन्हें बोर्ड द्वारा मात दी जा सकती है। ठीक है, तो एनिट जो रॉबर्ट्स है कॉटेज का दौरा करता है और एनी रॉबर्ट्स से बात करता है, जिसे दिल की बीमारी है। जब डेविड रॉबर्ट्स अंदर चला जाता है ये बात करके, तो एनिट उसे बताता है कि एक समझौता होना चाहिए, और उसे अपनी पत्नी पर अधिक दया करनी चाहिए, मतलब उसे अपनी पत्नी पर दया दिखानी चाहिए, और अपनी स्थिति नहीं बदलता है। लेकिन वह अपनी स्थिति नहीं बदलता है, और वह हड़ताल करने वालों के परिवारों के लिए अपनी पत्नी की चिंता से, मतलब उसको विचलित, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, अविचलित है। और एनिट निराश हो जाता है। ठीक है, और फिर क्या होता है, कारखाने के पास एक खुली जगह है, उस वहाँ पे क्या होता है, एक मंच में सुधार किया गया है, और हॉर्नेस जो स्ट्राइकरों को एक भाषण में कहते हैं कि उन्हें गलत सलाह दी गई है, और उन्हें भूखे मरने के बजाय अपनी मांगों में कटौती करनी चाहिए। उन्हें संघ का समर्थन करना चाहिए, जो उनका समर्थन करेगा। दो व्यक्तियों के छोटे छोटे भाषण हैं, जिनकी राय मतलब आपस में ही वो कंट्राडिक्टरी है, मतलब परस्पर विरोधी है। रॉबर्ट्स मंच पर जाते हैं और एक लंबे भाषण में लंबा स्पीच देते हैं, और कहते हैं कि लड़ाई कैपिटल के खिलाफ है। एक सफ़ेद चेहरे वाला, पत्थर दिल वाला राक्षस, आप इसे अपने घुटनों पर ले आए हैं। क्या आपको अपने दुखी शरीर के दर्द को बचाने के लिए अंतिम समय में हार माननी चाहिए? जब खबर आती है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, तो रॉबर्ट्स निकल जाता है और बैठक समाप्त हो जाती है, जो मतलब वहाँ पे चल रहा होता है स्पीच वगैरह। और प्रबंधक के घर में एनिड एडगर एंथोनी से के साथ बातचीत करता है, और वो जो वहाँ का लीडर है, अध्यक्ष है वहाँ का, उसका बेटा है, और निदेशकों में से एक है। तो क्या करता है, वह पुरुषों के प्रति कम सहानुभूति रखती है, और अपने पिता के बारे में चिंतित होकर कहती है कि एडगर को उसका समर्थन करना चाहिए। हालांकि एडगर की सहानुभूति जो होती है वो पुरुषों के साथ है। उन्हें खबर मिलती है कि श्रीमती रॉबर्ट्स की मृत्यु हो गई है, रॉबर्ट्स की वाइफ की। तो निदेशकों की बैठक जो बैठी हुई थी, पहले से ही खराब स्वभाव, पहले से प्रभावित, इस खबर से और प्रभावित हो गया। अब एडगर का कहना है कि वो महिलाओं को भूखा रखने के बजाय इस्तीफा दे देंगे। और अन्य जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, निदेशक होते हैं, इतनी स्पष्ट रूप से रखी गई राय पर बुरी तरह से बिल्कुल रिएक्ट करते हैं। और जॉन एंथनी एक लंबा स्पीच देते हैं, जोर देकर कहते हैं कि उन्हें पुरुषों को नहीं देना चाहिए। वे कहते हैं पुरुषों के इलाज का एक ही तरीका है, लोहे के हाथ से। यह आधा आधा व्यवसाय, यह सब लाया है हम पर। एक मांग करो और वे इसे 6 कर देंगे।
तो फिर क्या होता है, देखिए वह बोर्ड को प्रस्ताव देता है कि विवाद को हार्नेस के हाथों में रखा जाना चाहिए। सभी निदेशक पक्ष में हो जाते हैं और एंथोनी अकेले इसके पक्ष में नहीं है। फिर क्या होता है, वह इस्तीफा दे देता है, मतलब रिजाइन दे देता है। और रिजल्ट क्या होता है, परिणाम इसका क्या होता है कि प्राप्त करने के लिए रॉबर्ट्स और हार्नेस सहित पुरुषों की समिति आती है। रॉबर्ट्स अपने प्रतिरोध को दोहराते हैं और कहते हैं कि लेकिन परिणाम बताए जाने पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें और एंथोनी दोनों को फेंक दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। ठीक है, समझौता वही है जो हड़ताल शुरू होने से पहले प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, ये जो प्ले है आपका, ये टेलीविज़न पे भी मतलब दिखाया गया है, ये प्ले किया गया है जो स्ट्राइफ है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ कैरेक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। डेविड रॉबर्ट्स जो है एक बहुत ही जेलस लीडर है और ऑफ द स्ट्राइकिंग लेबर्स। और एनी रॉबर्ट्स जो है वाइफ ऑफ डेविड रॉबर्ट्स, ये मर जाती है, जैसे कि अपने अभी स्टोरी में देखा, डाइज इन द प्ले कॉस्ट बाय द स्ट्राइक, हड़ताल की वजह से ही मरी है। एंड जॉन एंथनी जो है चेयरमैन है ऑफ द बोर्ड ऑफ टिनार्था टिन प्लेट वर्क्स। ओके, देखिए चेयरमैन का नाम भी पूछ सकता है आपसे, तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा। एंड फाइट्स स्टबर्नली फॉर हिज प्रिंसिपल्स, अपने सिद्धांतों के लिए बहुत ही मतलब कड़ाई के बहुत ही क्या कहते हैं, स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है एक्चुअली, मतलब अड़े रह करके उसने लड़ाई लड़ी अपने सिद्धांतों के लिए। हिज रेजिग्नेशन इज फोर्स्ड बाई बोर्ड मेंबर्स ईगर टू कम्प्रोमाइज। ओके, एडगर एंथनी जो है वो सन है जॉन एंथनी के, ये जॉन एंथनी का बेटा है। मिस्टर अंडरवुड जो है वो कौन है, द मैनेजर ऑफ द प्लांट, जो प्लांट है टिनाथा टिन प्लेट वर्क्स, उसी के मैनेजर हैं। एंड मिसेस अंडरवुड जो है उन्हीं की वाइफ है मिस्टर अंडरवुड की। और नेक्स्ट कैरेक्टर आपका है फ्रांसिस द प्लांट मैनेजर, वो प्लांट मैनेजर है फ्रांसिस। ठीक है, ये इतने सारे आपके कैरेक्टर्स थे इस प्ले के, और ये स्टोरी मैंने बता दिया है। और अब चलिए जो भी इंपॉर्टेंट कोट्स होंगे, स्ट्रेस जो भी लाइनें जिसके भी द्वारा बोली गई होंगी, डेविड के द्वारा, एंटोनी के द्वारा, ठीक है, या इनकी वाइफ जो है एनी रॉबर्ट्स के द्वारा, या जो भी मैनेजर है इसके द्वारा, एडगर एंथनी के द्वारा या अंडरवुड के द्वारा। ठीक है, वो जो भी कोट्स होगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। और भी इनसे जान कल्सवर्दी के जो आपका जो इंपॉर्टेंट और भी प्ले है, उसको भी मैं उसकी भी समरी बताऊंगी। और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो भी इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना, वो सारे के सारे मैं सारा का सारा कंप्लीट करवाऊंगी। और आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सारा मैं प्रिपरेशन करवाऊंगी। वैसे बुक का कोई ऑप्शन नहीं होता है, अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बुक के साथ साथ ये वीडियो देखिए तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मैं एक वीडियो बनाऊँगी उसमें कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए फॉर TGT, एक कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, कौन सी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, वो उसके लिए मैं एक सेशन लेकर के आऊँगी, जल्दी ही बताऊँगी। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको चीज़ें मिलती रहेंगी। ओके, एंड ग्रामर की क्लासेस भी कंटिन्यू रहेगी, उसमें कोई ब्रेक नहीं होने वाला है। ओके दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।